हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म। पिछली क्लास में हमने 55 प्लस क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चल रही है, मतलब पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 165 प्लस जो क्वेश्चन बौद्ध धर्म से बनते हैं। तो आज का हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में किसे नामित किया? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का नेतृत्व जो है करने के लिए किसे नामित किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशीनगर में मलों के किस वन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया? ठीक है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो है अंतिम दिनों में सभी जो है भिक्षुओं को निकट बुलाकर किस वन में उपदेश दिया था? उन्होंने साल वन में उपदेश दिया था, जो कि कुशीनगर मल में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने कुछ शब्द कहे थे आनंद से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 है आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। महात्मा बुद्ध के इन शब्दों से किस बात का पता चलता है? तो दोस्तों, हमें इनके शब्दों से इस बात का पता चलता है कि उन्होंने जो बौद्ध जो संघ है, ठीक है, उसका नेतृत्व किसी को नहीं दिया था, किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद जो धर्म और विनय है वही तुम्हारे शास्त्र होंगे, वही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे, मेरे जो उपदेश है वही मार्गदर्शक होंगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने किसी को भी जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 59, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, या फिर धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु का? तो दोस्तों यहाँ पर डी जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। तो अष्टांग मार्ग जो है जो संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो मध्यमा प्रतिपदा इसको कहा जाता है, या फिर मध्यम मार्ग। मीन्स महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें मध्यम जो मार्ग है वो अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम प्रतिपद में कितने सोपान हैं? तो दोस्तों हमें पता है कि महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक जो मार्ग दिए थे, ठीक है, तो 8 जो है सोपान इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए, वे कर्म में विश्वास करते थे। तो बिल्कुल सही है, कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। जबकि डी जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये नहीं है। तो ईश्वर की सत्ता में जो है महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों स्त्रियों को जो भी बौद्ध संघ में अनुमति महात्मा बुद्ध ने दी थी, ठीक है, तो कहाँ पे दी थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, या फिर कुशीनगर में? तो स्त्रियों को जो बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। और दोस्तों ये किसके कहने पे दी गई थी? उनके जो प्रिय शिष्य है आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया भिक्षुणियों के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? तो ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो दोस्तों त्रिपिटक हम जानते हैं कि बुद्ध के जो उपदेशों का जो संग्रह है उनको त्रिपिटक कहा जाता है। और कौन कौन से जो त्रिपिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक। ठीक है, तो 3 पिटक है, इन्हीं में ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ संबंधी नियम तथा आचार्य की जो शिक्षाएं हैं वो किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो दोस्तों जो बौद्ध संघ हुआ करते थे उससे रिलेटेड जो नियम और आचार्य की जो शिक्षाएं हैं, आचार की जो शिक्षाएं हैं वो बौद्ध ग्रंथ में, कौन से बौद्ध ग्रंथ में? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, या फिर अभिधम पिटक में? या ठीक है, तो दोस्तों विनय जो पिटक में हमें बौद्ध संघ से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, आचार विचार शिक्षाएं हैं वो विनय पिटक में मिलती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक सिद्धांत किस बौद्ध त्रिपिटक में है? तो ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक। तो दोस्तों धार्मिक जो सिद्धांत है वो सुत्त पिटक से रिलेटेड है। तो धार्मिक सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है। जबकि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्शनिक जो सिद्धांत है वो किस पिटक में है? तो ये हमें बताना है विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दार्शनिक जो सिद्धांत होते थे वो किस में थे? अभिधम पिटक में। ठीक है, जबकि धार्मिक जो सिद्धांत है वो सुत्त पिटक में, और बौद्ध संघों से रिलेटेड जो नियम है, आचार विचार है वो किस में है? विनय पिटक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो हमें पता ही है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक ग्रंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो कौन सा जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो नियम है दोस्तों वो किसमें है?
नियम किसमें आएंगे आपके बौद्ध संघ से रिलेटेड जो नियम है वो किसमें है, विनय पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक जो है बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो है कौन से बुद्ध पिटक से संबंधित है, ये पूछा गया है। सुत्त पिटक से, विनय पिटक से, अभिधम पिटक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो यमक है वो अभिधम पिटक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यमक जो ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है, अभिधम जो है पिटक से रिलेटेड है। ठीक है, और दोस्तों अभिधम जो पिटक है उसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिनमें आपका एक यमक ग्रंथ है, उसके अलावा धम सांगिणी, आपका एक ये है विभंग, धातु कला, युगल पंचती और कथा वत्तु पट्टान। ठीक है, तो ये जो 7 जो ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है, अभिधम पिटक के अंतर्गत ये सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है वो सुत्त पिटक में है। किसमें है, सुत्त पिटक में है। तो विनय पिटक संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक किससे संबंधित है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो बौद्ध संघ है उससे रिलेटेड जितने भी नियम होते थे वो विनय पिटक से रिलेटेड थे। ठीक है, और दैनिक जीवन के जितने भी आचार विचार हैं वो भी विनय पिटक से रिलेटेड हैं। और जो सी ऑप्शन है जितने भी विधि निधेश जो है आदि का जो संग्रह है वो सारा किसमें है, विनय पिटक में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, विनय पिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश तथा महात्मा बुद्ध की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो किसमें जो है संकलित है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश तथा महात्मा बुद्ध की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन किसमें है, सुत्त पिटक में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो ये जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुद्ध, धम्म और संघ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो। तो दोस्तों ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो पवरन नामक जो समारोह है वो प्राचीन बौद्ध मठों में आयोजित किया जाता था, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके आधार पे हमें क्वेश्चन आंसर बताना है। ठीक है, तो आइए प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ठीक है, बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। नंबर डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था जब वह वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। ठीक है, और हमें ये बताना है कि जो पर्वन नामक जो समारोह आयोजित होता था बौद्ध मठों में, ठीक है, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान, तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथों में जो वर्षा ऋतु के दौरान, मतलब जो वर्षा ऋतु के दौरान जो 4 महीनों तक जो है बौद्ध धर्म में जो प्रवचन या जो प्रचार करना, ठीक है, वो स्थगित हो जाता है। और जब वर्षा ऋतु के बाद में जो है, जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है उसके बाद में बौद्ध मठों में एक समारोह का आयोजित किया जाता है जिसका नाम है पर्वन समारोह। ठीक है, और इस पर्वन समारोह में क्या होता है, इसमें जितने भी जो है अपराध किए जाते हैं, ठीक है, उनको स्वीकारना होता है। ठीक है, कि मैंने ये अपराध किए हैं और ये मैंने स्वीकारा है। ठीक है, तो अपराधों को जो स्वीकारा जाता है, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वर्षा ऋतु के समय कितने महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। तो जब वर्षा ऋतु का समय होता था तो बौद्ध भिक्षु है वो प्रचार नहीं करते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो वो कितने महीने तक जो है महाविहारों में निवास करते थे, 4 महीनों तक वो विहारों में रहते थे और वर्षा ऋतु के बाद में फिर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो इस समय धर्म प्रचार का कार्य वो स्थगित कर देते। ठीक है, तो 4 महीने तक धर्म प्रचार स्थगित रहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु किस समारोह का आयोजन करते थे जिसमें वह अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक है, तो कौन सा समारोह जो का आयोजन होता था, पर्वन समारोह। ठीक है, तो पर्वन समारोह में वो अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ठीक है, तो अशोकाराम नामक विहार कहाँ पे स्थित है। अब देखो अशोक जो है महान अशोक की बात हुई है तो हम जाएंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अशोकाराम जो विहार किससे रिलेटेड है, जब भी अशोक आए तो पाटलिपुत्र से रिलेटेड होगा। तो अशोकाराम जो विहार किससे रिलेटेड है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और दोस्तों ये जो विहार है किसके निरीक्षण में हुआ था, तो इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। ठीक है, तो इंद्र जो है गुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में इस विहार का निर्माण हुआ था। ठीक है, अशोकाराम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है। तो दोस्तों विश्व शांति जो स्तूप है ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है स्तूप है जो कहाँ पे है, राजगीर में है। ठीक है, या फिर राजगृह में है। ये राजगीर की पहाड़ियों में जो है 400 मीटर की ऊंचाई पे है जो कि विश्व का सबसे जो है ऊंचा स्तूप है। ठीक है, जो कि बिहार में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुद्ध की 80 जो है फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है वो निर्मित की गई थी।
तो किसके द्वारा जो है बुद्ध की 80 फीट की जो मूर्ति बोध गया में निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, थाईलैंडों के द्वारा, ठीक है, और श्रीलंकाइयों के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा? तो आंसर आएगा दोस्तों जापानियों के द्वारा जो है ये प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और दोस्तों जो ये प्रतिमा है वो लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से बनाई गई थी और 7 वर्ष का जो है इसमें टाइम लग गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे जो पहले स्तूप जो है शब्द का जो उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जहाँ से हमें ऋग्वेद जो स्तूप के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे पहले ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, तो कौन सा जो है स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है? तो ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बोध गया और कुशीनारा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो महात्मा जो बुद्ध है, ठीक है, उनका जो संबंध है सारनाथ से भी रहा है, बोध गया से भी रहा है, कुशीनारा से भी रहा है, लेकिन भगवान जो बुद्ध है उनका जो संबंध है सांची से नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि जो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन आएगा। बाकी जो है सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा, इन सभी से भगवान जो बुद्ध हैं वो रिलेटेड थे। ठीक है, तो सांची का जो स्तूप इसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया सर्व अनात्मकम का क्या अर्थ है? तो गौतम बुद्ध ने जो शब्द कहे थे सर्व अनात्मकम, तो इसका मतलब है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्वों का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता ये सारे क्या है? कल्पना मात्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं दोस्तों, बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो ये संसार है, इस संसार की जितनी भी जो वस्तुएं हैं वो अस्थिर है, क्षणिक है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं है, हर चीज़ है उसको नष्ट होना है। ठीक है, यहाँ तक कि जो आत्मा है वो उसको भी क्या होना है? नष्ट होना है। हालांकि दोस्तों जो वैदिक जो ग्रंथों में ये माना गया है कि आत्मा नश्वर है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये माना है कि जो आत्मा जो है वो भी क्या है? अस्थिर है, मतलब नश्वर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो किस दर्शन में अस्तित्व में आया? ठीक है, जो क्षणिकवाद जो है वो अनित्यतावाद का तार्किक विकास है, ये किस दर्शन में अस्तित्व में आया? ठीक है, तो ये बुद्धोत्तर जो है दर्शन में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो दोस्तों क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? क्षणिकवाद या अनित्यतावाद का जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो क्षणिकवाद से आप क्या समझते हो? क्षणिकवाद का मतलब इस जो है संसार में हर एक जो वस्तु है वो क्षणिक है, मतलब कुछ पल के लिए ही है, हर वस्तु है उसको नष्ट होना है। और अनित्यवाद का मतलब कोई भी जो वस्तु है वो नित्य नहीं है, नित्य मतलब हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया जिसका क्या अर्थ है? दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है कि क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है वो क्षण मात्र के लिए रहता है। ठीक है, जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। ठीक है, तो ये है आपका क्षणिकवाद। ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध ने ये सिद्धांत दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने, जैन ने, चरवाक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षणिकवाद जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने आत्मा को क्षणिक, आत्मा है उसको भी क्षणिक माना है, जबकि जो भौतिक वस्तुओं को उन्होंने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने जो आत्मा को क्षणिक माना है और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको अनित्य माना है, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया जो है नामक पुस्तक है ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है, जो किसने लिखी है? सर एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, तो दोस्तों ये किस पे आधारित है? दिव्य वदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या फिर अभिधम पिटक पर? ठीक है, तो जो ये पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया ये ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन 1889 में हुआ था दोस्तों लंदन में। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों हमें पता है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी 78 AD में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, उस टाइम जो बौद्ध जो धर्म है वो दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान संप्रदाय। ठीक है, तो हमें
इनमें जो है अंतर बताना है, ठीक है, कि महायान किनको फॉलो करते थे और हीनयान किनको फॉलो करते थे। ठीक है दोस्तों, महायान और हीनयान से रिलेटेड जो भी अंतर है वो पिछले क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शंस क्या हैं? अहिंसा पर बल। अब देखो, महायान और हीनयान संप्रदाय है, दोनों ने अहिंसा पर बल दिया है, ठीक है, ये भी सही है। जबकि जाति रहित समाज, ठीक है, जाति रहित समाज पर दोनों ने बल दिया है, ये भी सही है। और स्तूप पूजा, दोनों ने स्तूपों की पूजा की है। जबकि देवी देवताओं की जो पूजा है वो सिर्फ महायान करते थे, हीनयान नहीं करते थे। ठीक है, तो जो महायान है महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? एक देवता मानते थे और पूजा करता थे। ठीक है, और जबकि जो हीनयान है महात्मा जो बुद्ध को केवल मात्र एक महापुरुष मानते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? दोस्तों हमें पता है कि जो हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था कनिष्क के शासनकाल में, चौथी जो है बौद्ध महासंगति हुई थी। ठीक है, उस टाइम, और महायान जो है इन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या माना था? एक देवता। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को एक देवता का जो स्थान है वो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी प्रतिमाएं थी? तो सबसे पहले कौन सी जो है मूर्तियां प्रतिमाएं भारत में पूजी गई थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश मतलब शिव की, या फिर बुद्ध की? ठीक है, तो दोस्तों हमारे भारत में सबसे जो पहले जो प्रतिमाएं हैं या मूर्तियां हैं वो महात्मा बुद्ध या बुद्ध की जो है मूर्तियां पूजी गई थी। क्योंकि चौथी जो है बौद्ध महासंगति में जो महायान है वो महात्मा बुद्ध की पूजा क्या करते थे? उनको एक देवता मानने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की जो नींव है, मतलब मूर्ति पूजा भारत में जो स्टार्ट जो है करना शुरू किया था बौद्ध धर्म ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पहला जो उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, जिसको धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से भी बौद्ध धर्म में संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट, धर्म चक्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो कौन सी कला है? तो दोस्तों गांधार कला की जो उत्पत्ति का स्रोत कौन सी कला है? तो गांधार कला की उत्पत्ति का जो स्रोत है कौन सी कला है? तो दोस्तों ये जो है इसकी जो उत्पत्ति, गांधार कला की जो उत्पत्ति है एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक जो है कला को मानते हैं। ठीक है, तो एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक जो है कला से किसकी उत्पत्ति हुई है? गांधार कला की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार शैली की कला का प्रमुख विषय क्या है? दोस्तों जो गांधार शैली की जो प्रमुख जो विषय है गांधार शैली की कला का, वो महात्मा बुद्ध का जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गांधार कला शैली में बुद्ध की कौन कौन सी मुद्राओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो गांधार कला की शैली में बुद्ध की कौन कौन सी मूर्तियां जो है बनाई गई हैं? तो इसमें ऑप्शंस है, धर्मचक्र मुद्रा की महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, ध्यान मुद्रा की, या फिर अभय मुद्रा की, या फिर वरद मुद्रा की, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गांधार जो है कला शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो सभी हैं। धर्मचक्र जो है मुद्रा की भी उनकी मूर्ति है, उनके ध्यान की भी मूर्ति है, उनकी अभय मूर्ति भी है, और वरद मुद्रा की भी जो है उनकी मूर्ति है। तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किस काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे गुप्त काल में, कुषाण काल में, या फिर मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो खड़ी जो प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.एस. अग्रवाल के अनुसार वी.एस. अग्रवाल मानते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था? तो सबसे पहले जो बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था जहाँ पे मतलब इनका पर्याप्त आधार था। ठीक है, तो वी.एस. अग्रवाल मानते हैं सबसे पहले मथुरा से मानते हैं। ठीक है, तो मथुरा में जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में किस शैली में बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियाँ मतलब जो खड़ी अवस्था में भी है और बैठी अवस्था में भी है का निर्माण हुआ? ठीक है, तो कुषाण काल में किस शैली में बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो गांधार और मथुरा शैली के तहत ये हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो एक हस्त मुद्रा युक्त जो उनकी जो मूर्ति है या प्रतिमा है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों भूमि जो स्पर्श मुद्रा है वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, ऑप्शन ये है। दूसरा है मार के प्रलोभन, दूसरा है मार के प्रलोभन
प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। तो दोस्तों ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है, और ये IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार का मतलब होता है कामदेव। ठीक है, तो कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये जो ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जबकि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है। ठीक है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराने की वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ठीक है, और डी ऑप्शन है ए और बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? दोस्तों हमें पता है कि जो भूमि स्पर्श जो मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति किससे रिलेटेड है, गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति जो है वो गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। मतलब जो ये भूमि स्पर्श जो मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की जो मूर्ति है वो क्या है, ये अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो गुप्त काल से रिलेटेड है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ठीक है, ये कलंकित गलत है, कालांकित है। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, मतलब कौन से काल से रिलेटेड है? तो कुषाण काल से, गुप्त काल से, वृद्धन काल से या राजपूत काल से? दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की जो प्रतिमा है सारनाथ में जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ठीक है, तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक है, उन्होंने बौद्ध मतों के विस्तार में योगदान दिया था, जबकि पुष्यमित्र, शुंग ने नहीं दिया था। ये जो है वैदिक, जो पुष्यमित्र जो शुंग है, इन्होंने किसको बढ़ावा दिया था? वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, जबकि बाकी जो है तीनों इन्होंने बौद्ध धर्म में योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है? ठीक है, तो कौन से जो है शासक हैं जिनका काल वैदिक प्रतिक्रिया या फिर वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है? तो शासक का नाम बताना है, तो पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों जो पुष्यमित्र जो शुंग है, उन्होंने जो दोबारा से जो है वैदिक जो धर्म है उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने इन्होंने एक और मगध पर जब अधिकार कर लिया था, ठीक है, जब भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने भारत को बचाया था। ठीक है, और दूसरी ओर इन्होंने क्या किया था, देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा की, जो कि अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में जो वैदिक धर्म है उसकी मतलब इतनी प्रभाव नहीं था जितना इन्होंने जो बाद में पुष्यमित्र जो है शुंग ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कथन ए है, कुशीनगर जो है मल गणराज्य की राजधानी थी। तो क्या ये सही है? तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। जबकि कारण आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोस्तों पर्टिकुलरली जो है ये भी सही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, कथन तो ये दे रखा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो क्या इसका जो कारण ये है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था? तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हालांकि दोस्तों पर्टिकुलरली जो है अलग अलग दोनों ए और आर सही है, लेकिन जो आर है वो मतलब ए की जो सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से दे रखे हैं ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए आर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सी है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। हालांकि दोस्तों दोनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में से मल एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ये पता चलता है कि जो 16 जो महाजनपद हुआ करते थे उनमें से जो मल है वो भी क्या होता था, एक महाजनपद होता था। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जिसमें जो पावा और कुशीनारा है वो मलों की शाखाएं सम्मिलित थी। ठीक है, तो पावा और कुशीनारा में मलों की शाखाएं सम्मिलित थी। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगम में से कौन से सही सुमेलित है? तो एक तरफ हमारे पास ये दे रखे हैं लोथल, सारनाथ, ठीक है, और फिर राजगीर और नालंदा। ठीक है,
तो कौन सा सही है हमें बताना है। तो दोस्तों लोथल, क्या लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोथल है वो सैंध स्थल है, गुजरात में है, और यहाँ से हमें जो गोदीबाड़ा के अवशेष कुछ मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सारनाथ जो है, क्या यहाँ से बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश इन्होंने दिया था? तो बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट जो है राजगीर या राजगृह, क्या यहाँ पे अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा नालंदा, नालंदा यहाँ पे बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो बिल्कुल सही है, नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। जबकि जो राजगीर है वो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये नहीं है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अशोक का जो सिंह स्तंभ है राजगीर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है, तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री या फिर मैत्रेय। तो इंपॉर्टेंट है, जो अवलोकितेश्वर जो है इनको अन्य किस नाम से जानते थे? बौद्ध धर्म में इनको पद्मपाणी के रूप में जानते थे। ठीक है, पद्म का मतलब क्या होता है? कमल, और पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। ठीक है, तो हाथ में कमल लिए हुए अवलोकितेश्वर, जिसको विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैदिक जो है योगीन देवता विष्णु जो है इनको माना जाता है अवलोकितेश्वर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो भावी जो बुद्ध है किन को माना है जो बाद में संसार की रक्षा करेंगे? ऑप्शंस है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेयी या पद्मपाणी। तो यहाँ पे दोस्तों सी जो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो मैत्रेयी है, उनको भावी बुद्ध की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो बाद में संसार की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। जो दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है इनमें कौन सा सही कथन है। केवल एक, केवल दो और तीन, या फिर केवल दो, या फिर एक, दो, तीन, तीनों कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कथन है जो बी और सी सही है। ठीक है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये बिल्कुल गलत है। बोधिसत्व जो है अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये बिल्कुल सही है। जबकि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये IAS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के किस संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है? तो दोस्तों बोधिसत्व बौद्ध मत के जो है महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म में सत्व के लिए प्रबुद्ध अर्थात शिक्षा दिए हुए को क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व किसको कहा जाता है? पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित, जो महान दया से प्रेरित होता है, बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? जो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन कर लेता है तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है? तो बोधिसत्व के जीवन की जो पराकाष्ठा क्या है? बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म का अंतिम जो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण मानव समाज के दुख का अंत करना है। ठीक है, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार पाने की कोशिश करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के अनुसार क्या पाने की जो कोशिश करते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जीवन जीकर अज्ञानता से मुक्ति, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है दुख से मुक्ति, ये भी सही है। और तीसरा है निर्वाण, जबकि चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सारी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का जो है को फॉलो करके जो बौद्ध धर्म में कोशिश करते हैं, दुख से मुक्ति, निर्वाण की प्राप्ति, जीवन जीकर अज्ञानता से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? तो दोस्तों जो पद्मपाणी का जो चित्र है उससे रिलेटेड जो ये तथ्य है, तो ये कहाँ पे है? अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, या फिर एलोरा में है? तो कहाँ पे है ये? तो कहाँ पे है दोस्तों? ये अजंता में है।
कहाँ पे है? अजंता में है। तो बोधिसत्व पद्म पाणी का जो चित्र है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? अजंता में है। ठीक है, पद्म पाणी हमने अभी अभी डिस्कस किया था। पद्म का मतलब होता है कमल, पाणी मीन्स हाथ में लिए हुए कमल कमल जिसको हम विष्णु जो है भगवान भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये अजंता में इनका चित्र मिलता है या इनकी चित्रकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्म पाणी की जो चित्रकला 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित की गई है अजंता में की गई है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस है, उसने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, मतलब हमें किसके बारे में बताना है? पद्म जो पाणी जो भगवान है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, और ये अजंता में इनकी चित्रकारी मिलती है। और मतलब ये कैसे मिलती है? उन्होंने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, और ये भी सही है। दूसरा, उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हुए हैं। ठीक है, तीसरा है रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है, ये भी सही है। जबकि उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों पद्म पाणी की चित्रकला जो है में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में हमें ये अजंता की जो है गुफाओं में मिलती है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शल्यकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शल्यकृत चैत्यग्रह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस है पितलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बेड़सा में। तो कहाँ पे है दोस्तों? कार्ले में है। और ये कार्ले कहाँ पे पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और ठीक है, और कहाँ पे? मावल तालुका में। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में ये कार्ले पड़ता है। यहाँ पे क्या है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह यहाँ पे है। ठीक है, हीनयान अवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अजंता में, अलोरा में, कन्हेरी की गुफाओं में या फिर कार्ले में। ठीक है, तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन हमें किस गुफा में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन हमें कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। ठीक है दोस्तों, कन्हेरी की जो गुफाएं जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ जो है फैक्ट, कुछ तथ्य हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कन्हेरी की गुफाएं, तो कन्हेरी की गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? सलसेती द्वीप में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र मुंबई शहर में पड़ता है। और ये जो एक पर्यटन जो है स्थल भी है। ठीक है, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं। उसके अलावा जो कन्हेरी की जो गुफाएं हैं, यह जो गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में है। तो कहाँ पे है कन्हेरी की गुफाएं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में है। ठीक है, उसके अलावा ये जो गुफाएं हैं कान्हासेल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से बौद्धों का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। ठीक है, तो बौद्धों का जो प्रमुख केंद्र हुआ करती थी ये जो कन्हेरी की गुफाएं किस नाम से? कान्हासेल, कृष्णगिरी या फिर कान्हागिरी के नाम से। ठीक है, उसके अलावा जो कन्हेरी गुफाओं के बारे में हम डिस्कस करें तो कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पहाड़ी में बहुत सारी जो गुफाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा जो कन्हेरी की गुफाओं में, इन गुफाओं का जो निर्माण है 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, तो इनका निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये जो गुफाएं हैं 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में आती रही। ठीक है, तो 1ली शताब्दी ईस्वी में इनका जो है निर्माण किया गया था और 11वीं जो है शताब्दी ईस्वी तक ये इस्तेमाल में आती रही। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इन जो गुफाओं की जो संख्या, इन जो गुफा, इसमें जो कन्हेरी की गुफाओं में जो गुफा जो संख्या है 41 में क्या है? अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है जिसमें उसकी 4 भुजाएं हैं और मुख कितने हैं? उसके 11 हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो गुफा नंबर जो 41 है उसमें अवलोकितेश्वर किसे कहेंगे? वही जो पद्म पाणी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु से रिलेटेड कह सकते हैं। तो 41 गुफा संख्या नंबर 41 में इसकी जो 4 भुजाएं और 11 मुख बताए गए हैं। ठीक है, तो अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति अपनी किस्म की भारत में एकमात्र मूर्ति है। इस मूर्ति की जो उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो कन्हेरी की जो गुफाएं हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन हमें कहाँ पे मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन। ठीक है, तो दोस्तों जो नागार्जुन है ये जो शासक हैं ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में इनको कहाँ पे भेजा गया था? चीन भेजा गया था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चीन मान्यताओं के अनुसार किसने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी? तो ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष या वसुमित्र। तो नागार्जुन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किसके दरबार की एक महान विभूति हुआ करता था? तो दोस्तों नागार्जुन है वो महान जो है शासक कनिष्क के दरबार का एक महान जो है विभूति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया?
ठीक है। तो नागार्जुन ने कौन से सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सापेक्षता जो है सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो कौन सी जो उनकी पुस्तक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो उनकी जो नागार्जुन की कौन सी पुस्तक थी? माध्यमिक कारिका, ठीक है। तो माध्यमिक जो है कारिका किन की पुस्तक है? नागार्जुन की, जो कि बौद्ध जो है धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं, और इनकी जो पुस्तक है माध्यमिक कारिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता या फिर कह सकते हैं माध्यमिक के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम हमें बताना है। तो नागार्जुन है या फिर नागसेन है, आनंद है या फिर अश्रुघोष। तो दोस्तों शून्यता का मतलब ही माध्यमिक है, ठीक है। तो माध्यमिक के जो सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? नागार्जुन ने, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जो शून्यता या फिर माध्यमिक का सिद्धांत कह दो या फिर सापेक्षवाद का सिद्धांत एक ही बात है, ठीक है। और जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है, ठीक है। तो ये इनका सापेक्षता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत या माध्यमिक का सिद्धांत है, ठीक है, जो कि नागार्जुन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन ने किसको शून्यता कहा है? तो इन्होंने शून्यता जो है किसी कहा है? प्रतीत्यय समुत्पाद, ठीक है। तो नागार्जुन ने प्रतीत्यय समुत्पाद को क्या कहा है? शून्यता कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इंपॉर्टेंट है, तो कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे नागार्जुन? तो यहाँ पे स्वतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार या फिर माध्यमिक। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये माध्यमिक जो है संप्रदाय के थे, ठीक है। किस संप्रदाय के थे? माध्यमिक। और उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है इस नाम से, माध्यमिक कारिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। दोस्तों हमें पता है कि बौद्ध शिक्षा के जो है प्राचीन काल में 3 महत्वपूर्ण जो है शिक्षा केंद्र होते थे। एक आपका विक्रमशिला, दूसरा वल्लभी और एक नालंदा, ठीक है। तो इसमें जो है विक्रमशिला आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा कहाँ स्थित है? दोस्तों नालंदा कहाँ पे है? नालंदा आपका बिहार में पड़ता है, जो कि आधुनिक पटना में है। और आधुनिक जो पटना है उसके दक्षिण में 40 मील की दूरी पर पड़ता है, और एक गांव है बड़गांव, ठीक है। तो आधुनिक जो बड़गांव में ये आपका नालंदा पड़ता है, जो पटना के पास है, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों जो आपका जो नालंदा है वो कौन से जो है संप्रदाय की प्रमुख जो है शिक्षा का केंद्र है? तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो प्रमुख केंद्र है आपका नालंदा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र वल्लभी कहाँ पे स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, तो बौद्ध शिक्षा केंद्र वल्लभी ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, और आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर ये स्थित है, ठीक है। तो वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है, काठियावाड़ क्षेत्र में, और वहाँ पर भी वल्ल नामक स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक बौद्ध जो है शिक्षा केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र है। तो दोस्तों पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख जो बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा है? वल्लभी, जो कि गुजरात में है, जो पश्चिम में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वल्लभी है वो पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। तो किस बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? वल्लभी, ठीक है। तो दोस्तों हीनयान बौद्ध धर्म की जो शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र कौन सा है आपका? वल्लभी, ठीक है। जबकि महायान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हमने पढ़ा है कौन है? आपका नालंदा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र, जबकि हीनयान है वो वल्लभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला भी कहाँ पे पड़ता है? बिहार में है, लेकिन ये आधुनिक भागलपुर में है, ठीक है। और ये भागलपुर से 24 मील की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है वो बिहार में है, भागलपुर से जो है 24 मील की दूरी पे पत्थर घाट नामक पहाड़ी पड़ती है, वहाँ पे विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों जो विक्रमशिला महाविहार या बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना किस पाल नरेश ने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हमें बताना है। तो हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी या फिर गिरनार या फिर उज्जैन। दोस्तों हिंदू संस्कृति की बात की गई है तो हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वाराणसी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो गिरनार है वो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के जूनागढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जो उज्जैन है वो जो महात्मा बुद्ध के समय में ये उज्जैन है वो अवंती जो है कि राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है वाराणसी। नेक्स्ट जो है महात्मा बुद्ध के समय उज्जैन किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो उज्जैन अवंती की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त। दोस्तों हमें पता है कि जो धर्मपाल जो है वो तो क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक रहे हैं, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। तो कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक
शाक्रादित्य थे, जिसे जाना जाता था। अब जो चीनी यात्री जो है वेहिनसोंग, उन्होंने कहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? शाक्रादित्य। तो शाक्रादित्य जो है किनको कहा जाता था? तो दोस्तों शाक्रादित्य है कुमारगुप्त प्रथम का ही नाम था, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध जो उपाधि है कुमारगुप्त प्रथम की, वो महेंद्रादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा विज्ञान में, तर्कशास्त्र में, बौद्ध धर्म दर्शन में, या फिर रसायन विज्ञान में? तो किसमें है दोस्तों? बौद्ध धर्म दर्शन में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्री हेनसोंग किस बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसमें आया था चीनी यात्री हेनसोंग? नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस, ये बीपीएस बिहार बीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा लेंदी है। नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कथन ए क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ठीक है, ओके। जबकि दूसरा क्या है? महाविहार को, इसका कारण क्या है? इसका कारण दिया गया है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों में से कौन सा सही हमें ये बताना है, और ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। हालांकि पर्टिकुलरली जो है दोनों बातें ठीक है, लेकिन आर जो है ए की सही यहाँ पे व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो पतन हो गया था, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि जो 12वीं सदी के अंत में जो मुस्लिम आक्रमण के कारण इस नालंदा जो महाविद्यालय है इसका पतन हो गया था, ठीक है, मुस्लिमों के आक्रमण के कारण। और फिर उसके अलावा जो बंगाल के जो पाल शासक जो हुआ करते थे, वो ज़्यादातर किसको वरीयता दिया करते थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का जो महत्व थोड़ा घटने लग गया था, इसलिए जो है इसका जो है पतन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? हेनसोंग स्मारक, या फिर महावीर का जन्म स्थान, तीसरा है पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है, और चौथा है संग्रहालय। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आज प्रेजेंट में जो है नालंदा महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में हमें ये बातें बतानी है, ठीक है। तो समान रूप से दोनों में कौन सी बातें थी वो हमें डिस्कस करना है। तो पहला ए ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार, ठीक है, तप और भोग की अति का परिहार था, बिल्कुल सही है। दूसरा है तप और भोग की अति का परिहार है, अच्छा, समान रूप से विद्यमान थे तप और भोग की अति का परिहार। अच्छा, दूसरा क्या है? हालांकि दोस्तों तप और भोग की जो अति का परिहार है वो बौद्ध धर्म में नहीं था, ठीक है, मतलब मध्यम मार्ग अपनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो क्या है? गलत है, ठीक है। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे, ठीक है, और प्राणियों की हिंसा का भी निषेध करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये सही होंगे, ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल किस में किया जाता था? बौद्ध धर्म में किया जाता था, ठीक है। तो ए गलत है, बाकी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं है? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा समान नहीं है, ठीक है, किसमें? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो दोनों अहिंसा को मानते थे, ये भी सही है। वेदों के प्रति उदासीनता थी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आत्मदमन ये गलत है, जबकि रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी क्या है? सही है, ठीक है। तो दोनों में अस्वीकृति थी, रीति रिवाजों की, वेदों के प्रति उदासीनता थी, अहिंसा थी, लेकिन आत्म जो दमन नहीं था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में हमें उनको रखना है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दुख है, पहला ए है, फिर बी है दुख का निरोध, सी है दुख निरोध का मार्ग है, और डी है दुख का कारण। और दोस्तों इनको हमें सही क्रम में लगाना है, तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा? तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले दुख होता है, ठीक है, ये बात सही है। फिर दुख का कारण होगा, तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर दुख का कारण होगा तो फिर उसका निरोध भी होगा, फिर बी आएगा, और फिर क्या होगा? दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है, निरोध का मार्ग है, तो सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, संबोधि में गौतम बुद्ध को किस सिद्धांत का बोध हुआ था? तो किस सिद्धांत का बोध हुआ था?
प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का बोध हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने कौन से जो है सिद्धांत का बोध हुआ था उनको, तो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन से थे? एक है दुख, दुख मतलब संसार में हर जगह दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से परिपूर्ण है। ठीक है, दुख समुदाय एक ये दिया था 4 आर्य सत्यों में से। इसका मतलब है प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, अतः दुख का भी कारण है। ठीक है, दुख निरोध का मतलब दुख का अंत संभव है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो पूरी तरह से जो दुख का जो है विनाश जो है उसका जो उपाय है वो क्या है? अष्टांगिक जो मार्ग हमें अपनाने चाहिए, जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शंस हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। दूसरा है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, तो ऐसा तो नहीं मानते थे, तो भी गलत है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस में विश्वास करते थे? दोनों ही कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जीवन में मध्यम मार्ग जो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों जो बौद्ध धर्म में है, लेकिन जैन धर्म जो है ये नहीं मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोनों मानते थे वो कर्म में विश्वास करते थे दोनों, और पुनर्जन्म के सिद्धांत मतलब को मानते थे दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी दोनों से संबंधित तथ्यों पर हमें विचार करने हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है, दोनों 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। तो बिल्कुल सही है, दोनों 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत हुआ करते थे। दूसरा है, दोनों वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध करते थे। तो तीसरा है दोस्तों, अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया। तो बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, दोनों कर्मवाद पुनर्जन्म मोक्ष में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। और दोस्तों हमारा दोनों जो है कर्मकांड जो है उन्होंने चुनौती दी थी दोनों ने ही। ठीक है, बौद्ध धर्म ने भी मतलब महात्मा बुद्ध ने भी और महावीर स्वामी ने भी। ठीक है, और वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से इन्होंने विरोध किया था। तो इसका मतलब ये सारी जो ऑप्शंस आपकी क्या है? सही है। तो ई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है आपका, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार हमें बताना है पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा है, इसका कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो है उत्तर हमें मतलब चुनना है, कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बौद्ध दर्शन में जो पुनर्जन्म को तो माना जाता था, ठीक है, तो पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये तो बात गलत है। ठीक है, और गलत है तो फिर इसका कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। हालांकि पर्टिकुलरली जो है बौद्ध दर्शन में ये माना है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, आत्मा भी क्या है? एक दिन नष्ट होगी। ठीक है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म में कहा गया था, ये तो सही है। लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता, ये आपका पर्टिकुलरली करली क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो गलत है जबकि आर सही है। तो ऑप्शंस क्या है? ए तथा आर दोनों सही है, ये तो गलत ही है, दोनों तो सही नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों तो सही नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए तो दोस्तों गलत है क्योंकि पुनर्जन्म तो होता है, पुनर्जन्म में तो विश्वास करते थे। जबकि डी ऑप्शन है दोस्तों, ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है मतलब कथन जो है ए आपका गलत है और आर जो है कारण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के विषय में हमें सही बताना है। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो ये तो बिल्कुल सही है, चुनौती दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट जो है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, तो कुछ एक शिल्पों को भी जो बौद्ध धर्म में निम्न माना गया था और ब्राह्मणों को भी उन्होंने चुनौती दी थी और उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया था। तो ये भी आपका क्या है? क्या है दोस्तों? सही है। तो इसका मतलब तो ये सारे ही सही हो गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन है, सभी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से कारण है बौद्ध धर्म के विस्तार में? एक, धर्म की सादगी, बिल्कुल ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, या फिर स्थानीय भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? और नंबर डी, और इसके अलावा ई जो है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ठीक है, तो इसको हमें बताना है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है? फिर से एक बार देखते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से कारण हैं? धर्म की सादगी भी है, ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील भी है, ठीक है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रयोग होता था, ये भी ठीक है, पाली स्थानीय भाषा में, ठीक है, उपदेश दिए, ठीक है। और नंबर ई है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो उन्होंने वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं माना, इनका क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो ई ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा और बाकी जो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होंगे? सारे सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ?
तो बौद्ध धर्म का जो पतन है वो किस कारणों से हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे, उस समय तक बुद्ध है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नंबर 2 पॉइंट है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाना और बौद्ध को सताया, ये है। दूसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो गुप्त वंश के राजाओं ने तो नहीं किया, तो कौन सा सही है इनमें से? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर ए सही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का पतन का जो कारण है, उस समय तक क्या हो गया था, महात्मा जो बुद्ध है वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव जो धर्म का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतांत्रिक और समित्य जैन मत के संप्रदाय थे, ये तो नहीं थे, ये तो बौद्ध धर्म के थे, तो ये गलत है। स्वतांत्रिक और समित्य जो है वो बौद्ध मत के संप्रदाय थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, सर्वासक्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय मीन्स फिनोमिना कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अवयव रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है तो कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है क्योंकि ये जैन मत के संप्रदाय थे, ये गलत है। ये तो बौद्ध मत के संप्रदाय थे, ये गलत है। जबकि सही कौन सा है, तो फिर सही तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर्वसत्तावादियों की मान्यता ये थी कि जो दृग विषय फिनोमिना की अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते थे, ये मानना था, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म का ऐसा मानना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसको चुनिए। दोस्तों पिछली क्लास में हमने चैत्य और विहार के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विहार जो है क्या होते थे, क्या विहार पूजा स्थल होते हैं, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, ये तो गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान, ये सही है। दोस्तों चैत्य जो है पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार क्या होते थे, बौद्ध जो है ग्रंथ में उनके निवास स्थान होते थे जहाँ पे वो बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है। और चैत्य उनके पूजा स्थल होते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी तो इनमें सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो बौद्धों की कौन सी जो शाखा सबसे प्रभावशाली थी सुल्तानी युग में, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान। तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे सुल्तानी युग में जो बौद्धों की जो शाखा सबसे प्रभावशाली थी वो थी वज्रयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी जो है शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? तो बौद्धों की जो सबसे अधिक शाखा प्रभावशाली वो वज्रयान शाखा हुआ करती थी मध्यकाल में। और नेक्स्ट जो है आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 165 जो है हमारे क्वेश्चन हो गए हैं और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक भी जो पॉइंट नहीं बचा है, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो बहुत ही सफिशिएंट है, तो लगभग जो है दोस्तों आपकी 4 वीडियो हो चुकी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो इनसे जो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वज्रयान शाखा का सबसे अधिक विकास किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों वज्रयान जो शाखा है वो 8वीं सदी में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये सीरीज़ बौद्ध धर्म की, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म को भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। पहले वन लाइनर से हम क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर जितने भी प्रीवियस जो है क्वेश्चन हैं, ठीक है, पिछले 10 से 15 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, वो सब हम यहाँ पे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जो है आपकी अच्छे लेवल पे हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाय, टेक केयर।